हमारे घर में 4 कमरे और 5 पंखे थे। 4 कमरों की छतों के साथ सीलिंग फैंस लगे थे, जबकि एक फ्लोर स्टैंडिंग फैन था। हम फ्लोर फैन को सहन में रखकर गर्मियों की रातें गुजार लेते थे। वालदा शाम के वक्त सहन को पानी से तर कर देती थी। पंखा चलता था तो ठंडा फर्श फजा को भी ठंडा कर देता था। हम बर्फ बाजार से खरीदते थे, उसके टुकड़े करते थे और इसे घड़ों और कूलरों में डाल देते थे। हमारे घर में रोजाना 2 सालन पकते थे और हम ये 2 टाइम खाते थे। दोपहर के वक्त चूल्हा नहीं जलता था। सुबह नाश्ता करते थे और शाम के वक्त खाना खा लेते थे। और अगर किसी को दोपहर के वक्त भूख लगती थी तो वो सुबह की बची हुई रोटी के टुकड़े अचार के साथ खा लेता था, या दूध का प्याला पी लेता था, या फिर गुड़ मखाने और मरुंडा खा लेता था। खाना हमें बहरहाल मगरिब की नमाज के बाद मिलता था। हम टीवी भी 9 बजे तक देखते थे। 9 बजे के खबरनामे के बाद टीवी बंद कर दिया जाता था। पूरे घर की बत्तियां बुझ जाती थीं और उसके बाद कोई घर से बाहर जाता था और ना आता था। गर्मियों में हम सब सहन और छतों पर सोते थे और फजर के वक्त उठ जाते थे। गर्मी की वजह से सुबह की धूप में सोना किसी भी तरह मुमकिन नहीं होता था। चुनांचे घर की खवातीन चारपाइयां और बिस्तर समेटना शुरू कर देती थीं। हम सर्दियों में कमरों में सोते थे और इनमें कोई हीटर नहीं होता था। रजाइयां अलबत्ता भारी होती थीं और इनके किसी कोने या खुदरे से सर्दी के घुसने का तस्वर भी मुमकिन नहीं था। बाथरूम कॉमन होता था और हम सब एक ही बाथरूम में ठीक ठाक गुजारा कर लेते थे। हमारे पूरे घर में 6 लाइट्स थीं, 4 कमरे और 4 बल्ब, 1 बल्ब बाथरूम में और 1 ट्यूबलाइट ड्राइंग रूम में। मुझे आज भी अपने ड्राइंग रूम को ड्राइंग रूम कहते हुए शर्म आती है। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे कमरों के मुकाबले में फर्नीचर और सहूलतें इंतहाई कम थीं। इसमें 3 कुर्सियां और 1 सोफा था और बस पंखा भी फ्लोर स्टैंडिंग फैन था। हम इसे दिन में ड्राइंग रूम में रख देते थे और शाम के वक्त सहन में, और अगर कभी कोई मेहमान आ जाता था तो पंखा उसे दे दिया जाता था, जिसके बाद वो रात पूरे खानदान को गर्मी और मच्छरों में गुजारना पड़ती थी। वालिद साहब लाइट्स जलाने के सख्त खिलाफ थे। हम अगर दिन के वक्त लाइट जलाने की गलती कर बैठते थे तो हमें फेंटा पड़ जाता था। रात के वक्त भी लाइट सिर्फ 9:30 बजे तक जलती थी और उसके बाद इसे बंद करना हम सबका फर्ज होता था। हमने अगर 9:30 बजे के बाद लाइट जला दी तो अब्बा जी की आवाज आती थी, ये लाइट किसने जलाई है? और इसके बाद सारा खाना लाइट बंद करने के लिए दौड़ पड़ता था। हम जब भी कमरे से निकलते थे तो पहले पंखा बंद करते थे और फिर बाहर कदम रखते थे। और सर्दियों में हम चूल्हे से 2 काम लेते थे, खाना बनाना और घर गर्म रखना। नवंबर में चूल्हा बड़े कमरे में आ जाता था, उस पर खाना भी पकता था और साथ ही ये कमरा भी गर्म कर देता था। हम सोने से पहले चूल्हा सेन में रख देते थे और साथ ही रजाई में घुसकर खराटे लेने लगते थे। मेरी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा इस फजा में गुजरा था। मुझे अच्छी तरह याद है, हम सब्जी, राशन और साबुन वगैरह सिर्फ जरूरत का खरीदते थे। आटा हफ्ते के लिए आता था, सब्जी और गोश्त रोजाना खरीदा जाता था और शाम तक इसका छिलका तक नहीं बचता था। राशन को स्टोर करना जुर्म या गुनाह समझा जाता था। सिर्फ जरूरत की चीज आती थी, घर में कोई चीज फालतू नहीं होती थी। कपड़े और जूते भी बस 2 होते थे, एक सर्दियों में और दूसरा गर्मियों का। एक स्वेटर और एक जैकेट में सारी सर्दियां गुजरती थी। हम सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते थे। नहाने का एक हौज बना हुआ था जिसकी दीवारें 5 फुट ऊंची थीं और इसकी कोई छत नहीं थी, लिहाजा सर्दी में बराह रास्त नहाया जाता था और वालिद साहब दूर बैठकर इसकी बाकायदा निगरानी करते थे। और गाड़ी, मोटरसाइकिल और साइकिल सिर्फ दूसरे शहर जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। शहर के लिए सिर्फ टांग सर्विस थी और हम कोई गरीब या मुफलिस लोग नहीं थे।